एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आ गई हूँ मैं आज की करंट एनर्जी अपडेट लेकर के। मेरा नाम सरिता है, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। तो आज कुछ अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए और सबसे पहले वही कर देती हूँ अनाउंसमेंट जो भी, उसके बाद मैं रीडिंग करूँगी स्टार्ट। तो आज 9 जनवरी 2025 की एनर्जी देखूँगी। इससे पहले बता दूँ आप लोगों को कि मेरे टैरो रीडिंग के क्लासेस फिर से स्टार्ट हो रहे हैं और ये फरवरी से मैं स्टार्ट करूँगी, 1 फरवरी से। तो जिन लोगों को भी बुकिंग करानी है करा सकते हैं, क्योंकि चार्जेस बिल्कुल हाफ कर दिए गए हैं। जो भी मेरे चार्जेस हैं बिल्कुल हाफ हैं। रीडिंग के भी चार्जेस हाफ हैं। मेरे जो रीडिंग के चार्जेस होते हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग होते हैं। तो अब अगर मान लीजिए कि मैं 10 मिनट का 500 लेती थी, तो अब 250 में ही आप अपनी 10 मिनट की रीडिंग करा सकते हो। जो भी 10 मिनट के अंदर जो भी क्वेश्चंस हैं उसको आप पूछ सकते हो। इसके अलावा आप बड़ी रीडिंग लेना चाहो, ज़्यादा टाइम लेना चाहो तो प्राइसेस बिल्कुल हाफ है। आप उसी हिसाब से सोचते जाइएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करती हूँ आज की करंट एनर्जी क्या है। पहले आपकी देख लेती हूँ। गाइड कीजिए यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। डिवाइन फैमिली की करंट एनर्जी क्या है आज की। और लाइन कटा हुआ है, थोड़ा सा अंधेरा आएगा वीडियो में। और मेरा इन्वर्टर भी थोड़ा सा कभी कभी उसका तार हिल जाता है, तो इसीलिए ऐसा होता है। नहीं तो लाइन कटने वाली इन्वर्टर से तो बिजली का सप्लाई हो ही जाता है, बट ऐसा कभी कभी होता है। और अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं जाऊँ उसको ठीक करने, देखा जाएगा बाद में। क्या है आज की करंट एनर्जी डिवाइन फैमिली की। देखती। वाह, क्या बात है, क्या बात है। यहाँ आप भाई एम्परर की एनर्जी में हो, बहुत अच्छी बात है। एम्परर की एनर्जी में हो, आप कंट्रोल करना सीख चुके हो कि चीज़ों को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। क्योंकि अगर डिवाइन फैमिली की एनर्जी में एम्परर का कार्ड आता है तो निश्चित रूप से वो मैस्कुलिन एनर्जी जैसी थोड़ी थोड़ी हो जाती है, ठीक है। हालांकि पूरी तरीके से नहीं हो पाती हैं, क्योंकि वो फैमिलिन है तो फैमिलिन की तरह ही रहेंगी। इंसान कितना भी खुद को चेंज कर ले, बट अपना जो ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ है उसी में ही रहता है इंसान। बट परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि उनको कुछ एक्शन लेने पड़ते हैं, कुछ जिम्मेवारियाँ उठानी पड़ती। तो यहाँ पर मुझे जिम्मेवारियाँ भी दिख रही हैं, ठीक है। एक्शन भी दिख रहे हैं, जिम्मेवारियाँ भी दिख रही हैं। आप बहुत जिम्मेवार पर्सन बन चुके हो, ठीक है। ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, आंधी आए, तूफान आए, क्या हो क्या नहीं हो, इससे आपको मतलब नहीं रहा। अब आप अपने ड्यूटीज़ को समझ चुके हो कि मेरी क्या ड्यूटीज़ है, क्या मेरी जिम्मेवारियां हैं। बच्चे हैं, उनको स्कूल ले जाना है तो ले जाना है, पैसे कमाने हैं तो कमाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, खाना पकाना है तो पकाना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी है तो करना पड़ेगा। तो आप अपने जिम्मेवारियों से यहाँ मुँह मोड़ते हुए नज़र नहीं आ रहे हो बिल्कुल। मतलब जिम्मेवारी तो आप पहले भी पूरा करते थे, बट यहाँ एक जिम्मेवारी पूरा करना और एक ढुलमुल रवैये के साथ पूरा करना, आज किया कल नहीं किया, चलो आज नहीं करते हैं कल कर लेते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जिम्मेवारी का मतलब होता है कि अब आप उस चीज़ के लिए आलस्य नहीं दिखाते हो, ठीक है। आपके अंदर आलस्य नहीं है और आप अपने आलस्य पर काबू पा चुके हो, इसका मतलब ये होता है। आगे बढ़े। और क्या है डिवाइन फैमिली की करंट एनर्जी। वाओ, फूल का कार्ड। देखो ये दोनों कार्ड साथ में आना बहुत अच्छी बात है। आपके अंदर आप जिम्मेवारियां तो पूरी कर रहे हो,
ठीक है। आप जिम्मेवारी तो उठा रहे हो लेकिन आप ईगो भी नहीं दिखा रहे हो, ठीक है, क्योंकि एम्परर के एनर्जी में इंसान जब होता है तो ईगो भी होता है, ठीक है, कंट्रोलिंग भी होता है। लेकिन ना तो आप कंट्रोलिंग हो, ना तो आपके अंदर ईगो है, बस आप अपनी जिम्मेवारियाँ पूरी करना चाहते हो और आप आलस से अपना छोड़ रहे हो, ठीक है। आप ऐसे जैसे तैसे रहना पसंद नहीं करोगे अपनी लाइफ में। आप चाहोगे कि आपकी जो लाइफ स्टाइल है ना वो राजाओं की तरह हो, ठीक है। आप राजाओं की तरह जीना चाहते हो, आप राजाओं की तरह, आपके पास पैसे कम हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप जो खाना है बहुत स्टैंडर्ड वाला खाना खाओगे। जो कपड़े हैं, अगर आप थोड़े भी कपड़े आपके पास है, ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, उसको भी आप अच्छे ढंग से धो करके, साफ़ करके, सुखा करके, प्रेस करके पहनोगे, उसको भी आप ढंग से कैरी करोगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके पास बहुत लग्जरी हो तो ही आप राजा कहलाओगे। राजा कहने का मतलब ये होता है कि आप मन से राजा हो, आप चीज़ों को इस तरीके से पेश करते हो, चीज़ों में इस तरीके से आप अपना इंटरेस्ट दिखाते हो कि जैसे कि आप कोई राजा हो, ठीक है। तो यहाँ इंटरेस्ट की बात है कि आप चीज़ों में कितना रस दिखाते हो, कितना इंटरेस्ट लेते हो, कितना आप उस चीज़ को समझते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप उस चीज़ को इतने अच्छी से समझ करके उसको आप अपना 100% दे रहे हो। आप उस चीज़ के अंदर जो सबसे बेस्ट हो सकता है, ये कोई भी काम हो सकता है, या तो आपके पहनने का ढंग हो सकता है, या आपके खाना खाने का स्टाइल हो सकता है। आप खाना भी खाओगे तो यूँ ही नहीं जहाँ तहाँ बैठ करके खा लोगे, ठीक है। आप खाना भी खाओगे तो ढंग से, इत्मीनान से, आप आराम से, आप अपने लिए सारा बंदोबस्त करके खाओगे, ठीक है। तो ये आपका एक स्टाइल बन चुका। आप अपने अंदर इन चीज़ों को इम्प्रूव कर रहे हो कि ये मेरा होना चाहिए, बस मुझे बहुत ज़्यादा लग्जरी की ज़रूरत नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है, मुझे और इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है, बट जितना है मैं उतने में ही संतुष्ट और अच्छा और बेस्ट करके दिखाऊंगा। ये वाली चीज़ें हैं, ठीक है, ये वाली बात है। बात बहुत गहराई की है। ओके, आगे और देखती हूँ और क्या है आपकी एनर्जी। वाह, आजकल ये कार्ड बहुत आ रहा है, हेरोफेंट का कार्ड, ठीक है। तो आपके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर एक विजडम जो है वो आ चुका है, ठीक है। और किसी भी काम को, जो भी काम है ना आप कर रहे हो, उसमें आप बहुत ज़्यादा निपुण हो गए हो। जैसे कि काम तो हर कोई करता है, ठीक है। अगर कोई सिलाई काम ही करता है, दर्जी ही सिलाई करता है, तो हर दर्जी फेमस नहीं हो जाता। कई दर्जी तो सिलाई करते हैं, कपड़े ख़राब कर देते हैं, ब्लाउज ख़राब कर देते हैं, सूट ख़राब कर देते हैं, बट फिर भी उनका बाज़ार भी चलता रहता है। बट कोई दर्जी बोलते नहीं, मुझे काम करना है तो अपना सबसे बेस्ट देना है, ठीक है। वो ऐसे इन चीज़ों पर ये नहीं करते कि बस मुझे करना है ये काम किसी तरीके से, नहीं। वो सोचते हैं ऐसा कि नहीं, जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसमें मुझे अपना 100% देना है, सबसे अपना बेस्ट करके दिखाना है। तो वही चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है कि आप जो भी कर रहे हो ना, जो भी या तो अपने हेल्थ को लेकर कर रहे हो, या फिर अपने करियर को लेकर कर रहे हो, जो आप, या फिर कुछ भी चीज़, अगर आप अपना मेडिटेशन भी कर रहे हो ना, तो भी आप उसमें अपना 100% देना चाहते हो, बिना किसी आलस्य के और बिना किसी ईगो के। ये चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है कि आप भोलेपन के साथ, अपने प्योरिटी के साथ, ठीक है। फूल का कार्ड ये बताता है कि आप अंदर से कितने प्योर हो, बहुत ज़्यादा प्योर हो आप, बट आप शो नहीं करना चाहते, आप दिखावा नहीं करना चाहते। बट यहाँ पर ये है कि आप दिखावा भी कर रहे हो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। आप दिखावा भी कर रहे हो, बोल रहे हो कि नहीं मैं थोड़ा बहुत दिखाऊंगा, दिखाना चाहता हूँ, मैं दिखाना चाहती हूँ मैं कि मैं एक एम्परर हूँ, मैं एक राजा हूँ, मैं एक राजा की तरह ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, जीना चाहता हूँ। भले ही मेरे पास बहुत ज़्यादा लग्जरी नहीं है, बट मैं राजा ही हूँ, ठीक है। ये बातें कहीं ना कहीं आप खुद को मान रहे हो, खुद को समझ रहे हो, भले ही दूसरे को ना बताओ, लेकिन आप खुद के अंदर ये चीज़ें फील कर रहे हो कि आप एक एम्परर हो, आप एक राजा हो, और आप राजाओं की तरह ज़िंदगी जी रहे हो, या जीना चाहते हो, या जीने में आपको इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये है आपकी करंट एनर्जी। अब मैं देख लेती हूँ माइनर अरकाना से चीज़ें क्या है और क्या है करंट एनर्जी। आप यहाँ पर
बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको पूजा पाठ ध्यान में मन लग रहा है, ठीक है, कुछ आप मंत्रा भी कर रहे हो, कुछ आप जैसे कि कीर्तन भी कर रहे हो, भजन करने में मन लग रहा है आपको, मंदिर जाने में आपको मन लग रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। और यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें ऐसी लग रही है कि जैसे कि आपकी तरफ कुछ अचानक से आता हुआ लग रहा है, जैसे कुछ आपकी तरफ कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट भी आ रहे हैं, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में अचानक से कुछ खुशियाँ आ रही हैं आपकी लाइफ में। यहाँ पर ये भी है कि आप अचानक से कहीं घूमने भी निकल सकते हो, ठीक है, अचानक ही आपका प्रोग्राम बन जाए कि थोड़ा सा घूम फिर लेना चाहिए, ठीक है, अचानक ही बन जाइए, ऐसा नहीं हो कि आप प्रोग्राम कर रहे हो। तो ये है आपकी करंट एनर्जी ओवरऑल अच्छा है, अच्छी चीज़ें हैं, आप चीज़ों को समझ रहे हो, आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हो। एक गाइडेंस आपके लिए, आप भीड़ से अलग हो इतना तो आप मान ही चुके हो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वाओ, देखो क्या कार्ड आया है, यहाँ मोर है, मोर मोर मोर, जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा, देखो ये मोर का कार्ड आ गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो ही, आपके जैसा कोई नहीं, आप यूनिक हो, मस्त रहने वाले इंसान हो, मस्त मौले वाले इंसान हो, अपने ही धुन में मगन हो, अपनी ही खुशियों में आप पागल हो रहे हो, आप यूनिक हो, ठीक है। ऐसा होता है, इंसान अपनी खूबियों को जब तक नहीं पहचानता ना, तब तक उसको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर है ही क्या, ठीक है। तो एक बार सिर्फ अपनी खूबियों को जान लेने की ज़रूरत है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये आपके लिए कार्ड है। रखती हूँ और देखती हूँ आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। बताएं यूनिवर्स, पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी क्या है। डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी क्या है। थोड़े से लो, यहाँ भी एम्परर का कार्ड आ गया, कप्स का कार्ड आया, भाई दो राजा आ गए यहाँ। और देखती हूँ, एक कार्ड और लेती हूँ, लवर्स का कार्ड आ गया। लीजिए, कुछ ना कुछ कार्ड तो मैच कर ही जाता है, यहाँ भी एम्परर है, वहाँ भी एम्परर है, कुछ तो एनर्जी सिमिलर हो ही जाती है। तो देखिए यहाँ पर मुझे जो चीज़ें दिख रही है कि वो भी स्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो वहाँ यहाँ पर देखिए मैस्कुलिन एनर्जी में ये है कि वो थोड़ा कंट्रोलिंग है, ठीक है, प्यार भी है, प्यार भी है, भर भर के प्यार भी है, कंट्रोलिंग भी है, आपके साथ इस रिश्ते को स्वीकार भी कर रहे हैं, ठीक है, बट कुछ ना कुछ चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने फेवर में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें मेरे हिसाब से चले, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसा सोच सकते हो कि आप अपनी धुन में हो, आप अपने ही आप में मगन हो, आप अपने ही आपकी सुने जा रहे हो, अपने ही किए जा रहे हो, और ये बेचारे जो हैं वो परेशान हैं, आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आपसे प्यार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने इमोशन को व्यक्त कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वो आपसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। यहाँ पर लवर्स का कार्ड आ गया है, निश्चित रूप से आपसे
एक्सप्लेन करेंगे, कुछ बताएंगे, कुछ कहेंगे कि भाई ऐसा है वैसा है, बहुत ज़्यादा मैं आपको मिस करता हूँ, बहुत ज़्यादा आपको याद करता हूँ, आप मुझे याद नहीं करते। शिकायत भी हो सकती है, शिकायत भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ शिकायतें भी मुझे दिख रही हैं। लीजिए यहाँ पर नाइट का भी कार्ड आ गया है, ठीक है। तो नाइट का कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि जो लोग अभी मान लीजिए बातचीत बंद है, सेपरेशन है, तो यहाँ पर बातचीत होने की संभावना है, ठीक है ना, बातचीत होने की संभावना है। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैस्कुलिन एनर्जी थोड़ी सी ऐसे है कि जैसे कि नेगेटिव, हल्का सा नेगेटिव मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी उनके अंदर मतलब ऐसा है कि जैसे कि नाखुश होना, नाखुश, वर्तमान परिस्थितियों से नाखुश होना। बट आपके प्यार को वो पूरी तरीके से समझ पा रहे हैं, आपके साथ वो टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, आपको अपना ट्रू लव बता सकते हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अपना जो भी काम है, करियर है, उसको लेकर थोड़ा परेशान हो सकते हैं, या फिर थोड़ा ऐसा भी हो सकता है कि आपसे थोड़ी सी गुस्से से बात कर लें। बट इंटेंशन कुछ ऐसा नहीं है, इंटेंशन, इरादा कुछ ऐसा नहीं है कि मैं गुस्से से बात करूं। अंदर में बहुत प्यार छुपा हुआ है, ठीक है। चीज़ें, इमोशन दिखा सकते हैं, बट एक शिकायत भरे अंदाज में दिखा सकते हैं। शिकायत भी करेंगे, बताएंगे भी कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, और कंट्रोल भी करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो साथ साथ सब कुछ मिक्सअप होकर खिचड़ी बन गया है यहाँ पर। बट ओवरऑल एनर्जी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि झगड़ा है, लड़ाई है, वाद विवाद हो गया है, अब चलो मैं बात नहीं करूँगा, तुम बात नहीं करो, ऐसा नहीं है। और क्या है, यहाँ पर फिर से वही बात, काम को लेकर, ठीक है, काम को लेकर थोड़ी सी किंग की एनर्जी आ गई है। आपको हो सकता है कि यहाँ पर चेज़ कर रहे हो, जो लोग अभी जर्नी में फर्स्ट स्टेज में है, यूनियन नहीं हुआ है उनका, अभी बबल फेज में है, तो यहाँ पर चेजिंग एनर्जी मुझे दिख रही है, जैसे कि वो सोशल मीडिया से चेज कर रहे हो, आपको ढूंढ रहे हो कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो इस वक्त में, आप ठीक ठाक तो हो, आप उनको याद तो कर रहे हो। तो ये है, मतलब ओवरऑल ऐसी बात हो गई जैसे कि जैसे जो लोग सेपरेशन में हैं वो लोग ये कर सकते हैं कि चेज़ कर रहे हैं, और जो लोग यूनियन में हैं वो लोग शिकायत भी करेंगे, साथ के साथ प्यार भी करेंगे, साथ के साथ अपने इमोशन को व्यक्त भी करेंगे। तो सब कुछ मिला जुला कर अच्छा है, क्या बताऊँ। और एनर्जी तो ठीक है, दोनों की एनर्जी अच्छी है भाई, दोनों की एनर्जी अच्छी है। अब चलिए ले लेते हैं एक कार्ड 5D में, क्या वो आपको कहना चाहते हैं। हालांकि 3D में भी बहुत कुछ कह रहे हैं, बट सेपरेशन वालों के लिए थोड़ी सी परेशानी है, मतलब जिनका यूनियन नहीं हुआ है, तो अगर फ़ोन कॉल का इंतज़ार कर सकते हैं तो हाँ ठीक है, बातें हो सकती हैं, ठीक है। आप बात करना चाहो तो थोड़ा शिकायत हो सकता है कि लड़ाई हो सकती है, थोड़ी सी बातें शिकायतें वाली हो सकती है कि आपने फ़ोन कॉल क्यों नहीं किया, तो तुमने पहले क्यों नहीं किया, तो तुमने करते करते ये गाड़ी छूट ना जाए। पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप। तुम्हें याद करना ना करना मेरे बस में कहाँ, ये है 5D की एनर्जी। जो लोग लेना चाहें इस एनर्जी को ले सकते हैं। समाप्त करती हूँ आज की करंट एनर्जी। थैंक यू सो मच। मिलते हूँ कल, तब तक के लिए बाय बाय।